नमस्कार दोस्तों। शिक्षा एक शब्द नहीं, जरूरत है उन सभी के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो या विदेश से ही क्यों ना हो, जो पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बच्चे 12 साल स्कूल में बिताने के बाद भी बेरोजगार है? क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल तो है पर शिक्षा नहीं, प्राइवेट स्कूल है पर सिर्फ पैसे लेकर सिर्फ दिखावा करते हैं। शिक्षा बच्चों के लिए मूल जरूरत और मौलिक अधिकार है, पर हकीकत कुछ और है। सरकार स्कूलों पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, योजनाएं बनाती है, पर नतीजा क्या होता है? सरकारी स्कूलों में बिल्डिंगें तो हैं पर शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन है तो एजुकेशन की क्वालिटी नहीं। बच्चों के पास किताबें तो हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि लाइफ में वो चाहते क्या है, किस तरह से एजुकेशन चाहते हैं। ना टीचर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है और लाइफ में आपको गोल कैसे हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस है, ट्यूशन फी मोटे हैं, बुक्स खरीदने जाए तो 1 रुपए की बुक आपको 10 रुपए में मिलेगी। वहां पे ड्रेसेस के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, एनुअल फी क्या क्या 50 फीस लगाते हैं। वो वहां पे एजुकेशन अवार्ड देते हैं, दिखावा करते हैं तो उसके मोटे रकम वसूलते हैं। तो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो तो सरकारी स्कूल की तरफ जाएंगे, पर सरकारी स्कूल में व्यवस्था किसी चीज की नहीं है। ASER रिपोर्ट के अनुसार 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चों का बुक नहीं पढ़ पाता। 60% बच्चे हैं जो हैं वो नॉर्मल मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। सरकारी स्कूल का मकसद है हर बच्चे को शिक्षा देना, पर ये मुफ्त की शिक्षा तो दे रहे हैं, पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है? बच्चे डिग्री तो ले पाते हैं बट नॉलेज नहीं। और इनका मुख्य कारण क्या है? सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी है, टीचर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए। अगर टीचर्स हैं भी तो वो योग्य नहीं है, या कहें कि करप्शन से लिप्त हैं। सरकार ने मिड डे मील पे तो जोर दिया है पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जोर नहीं दिया। सरकार ने कंप्यूटर्स तो दे दिए स्कूल को कि हाँ आप कंप्यूटर एजुकेशन दो, बच्चों को सिखाओ, बट कई ऐसे स्कूल है जहां पे बिजली नहीं है, बच्चे बाहर हॉल में पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में एजुकेशन से ज्यादा अटेंडेंस पे फोकस किया गया है। आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। बच्चे को भले ही ABCD नहीं आती हो पर अटेंडेंस उनको पूरी चाहिए। सरकारी स्कूल एजुकेशन सेंटर नहीं, मिड डे मील सेंटर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है जो बड़े बड़े दावे करती है, पर असलियत क्या है? भारी फीस। एडमिशन लेने हैं तो या तो आप डोनेशन दो तभी आपके एडमिशन होंगे, या फिर रेफरेंस होने चाहिए अच्छे खासे, तब आपके बच्चों का एडमिशन होगा। बच्चों पे पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ है पर समझ की कमी है। स्मार्ट क्लास इंग्लिश मीडियम है, दिखावा इंग्लिश मीडियम का करते हैं, पर क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं। वहां समझाने के बजाय अगर बोले कि रट्टा मार क्लास होता है तो बस वही रह गया प्राइवेट स्कूल में। रट्टा मारो, परसेंटेज लाओ ताकि उस स्कूल का नाम टॉप में आ सके, बस यही रह गया है। पेरेंट्स को क्या करना है? वो मोटी फीस चुकाने के लिए या तो लोन लेंगे या फिर अपने प्रॉपर्टीज बेचेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो प्राइवेट स्कूल का जो मोटा रकम है, जो करप्शन लिप्त प्राइवेट स्कूल है, उसको पैसा दे सके। प्राइवेट स्कूल कहें तो शिक्षा का मंदिर नहीं, एजुकेशन का सेंटर नहीं, बिजनेस हब बन गया है, जहां पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मोटी फीस देनी होती है, अपना खून पसीने की कमाई उन्हें दे, पर वो शिक्षा नहीं देंगे, रट्टा मार एजुकेशन देंगे, परसेंटेज देंगे, अपना बिजनेस अलग लेवल पे ले जाएंगे। वो एजुकेशन सेंटर नहीं, मनी सेंटर बन गया है प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे अगर दोनों सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अगर कंपेयर करें तो सरकारी स्कूल एक मिड डे मील सेंटर बन गया है, प्राइवेट स्कूल एक शो ऑफ सेंटर है जहां पे दिखावा बहुत कुछ है पर एजुकेशन जीरो। सरकारी स्कूल की बात करें तो टीचर्स की जो सैलरी है वो प्राइवेट स्कूल के जो अगर हाई लेवल स्कूल की टीचर्स की सैलरी से कंपेयर करें तो बहुत कम है। सरकारी स्कूल में तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां उनके पास रूम्स नहीं है, क्लास रूम्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, वो हॉल में पढ़ाते हैं, बाहर खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल वही है कि एसी रूम है, फुल्ली एयर कंडीशन, जहां पे बच्चे जाएं, पढ़ें, खेले कूदे,
सब कुछ है, एक क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं सरकारी स्कूल बच्चों को कि हाँ आपको क्या करना है, एजुकेशन में कैसे करना है, उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में है कि आपको हाई मार्क्स लाने हैं, एजुकेशन बस पास होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो, दिमाग में कुछ घुस रहा हो नहीं घुस रहा हो, ABCD पढ़ लिए लेकिन हाँ A फॉर एप्पल नहीं पता। सरकारी स्कूल में है, मुफ्त में सब कुछ है। वहीं प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो 30,000 से लेके 3 लाख रुपए महीने तक के खर्चे हैं। बट गवर्नमेंट को यहां पे आनी चाहिए ना, गवर्नमेंट आए और बोले कि भाई अटेंडेंस से ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। वही प्राइवेट स्कूल पे भी कुछ लागू होना चाहिए कि भाई रट्टा मार नहीं होता, इतनी ज्यादा फीस नहीं ले सकते आप। एक लेवल डिसाइड करें कि आपको इतनी फीस लेनी है, बट नहीं, सरकार को भी टैक्स चाहिए। कई सारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो इन्हीं मंत्रियों के हैं, भ्रष्ट नेताओं के हैं, जिन्होंने करप्शन कर करके इतने ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिए। अब उस ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करें, तो स्कूल कॉलेजेस खोल दिए, मेडिकल सेंटर्स खोल दिए हैं, अपने बिजनेस सेंटर्स खोल रखे हैं जहां पे पैसे कमाने हैं। पर उन गरीब मजदूर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की क्या बात करें, या तो वो सरकारी स्कूल में जाए जहां पे है तो हाँ एजुकेशन फ्री है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, या प्राइवेट स्कूल में जाए जहां पे रट्टा मार एजुकेशन है और मोटी फीस भी है। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, या तो आप स्कूल वालों से सवाल करो, या सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, या फिर गवर्नमेंट से सवाल करो कि आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, गड्ढे में या उस ऊंचाई पे। हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही नहीं है। सवाल करें, सवाल करेंगे तभी जवाब मिलेगा। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।